हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। आज का वीडियो गाइस एक सॉरी के साथ स्टार्ट करूंगा, और सॉरी इसलिए क्योंकि जिस ऑपरेटर के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो PHP 7 में इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब 5 साल उसे हो गए हैं, और पिछले 5 साल में मैंने कभी भी उस ऑपरेटर के बारे में बात ही नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं खुद भी उस ऑपरेटर को यूज़ नहीं करता था, पर रिसेंटली जब से वो मुझे ऑपरेटर मिला है मैं काफ़ी ज़्यादा उस एक पर्टिकुलर ऑपरेटर पे डिपेंडेंट हो गया हूँ। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको ये ध्यान होगा और आपने देखा भी होगा, इस सेट एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बहुत बार यूज़ करी है, तो उसी चीज़ को वो यहाँ पे रिप्लेस कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोलेजिंग ऑपरेटर की। इस सेट की जो कहानी है वो यहाँ पे ख़त्म कर देगा, और कोड जो है उसको जो है यहाँ पे छोटा भी कर देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी हमें किसी फॉर्म का डेटा निकालना होता है अभी तक, तो हम लोग उसको इफ सेट का यूज़ करते हैं। यानी कि थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये निकालना चाहता हूँ कि ये पोस्ट में मुझे क्या मिला है, मैं बोल देता हूँ नेम यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे विशाल लिखूंगा तो विशाल हमारा प्रिंट हो गया। मतलब मैंने बोला इस फॉर्म में कि जो भी $_ पोस्ट में मिलेगा उसे प्रिंट कर देना। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम पेज को रीलोड करते हैं तब ये हमें एरर देता है। वो इसलिए क्योंकि पोस्ट में कोई भी चीज़ बनी ही नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेट जो हम लोग यूज़ करते थे वो इफ सेट यूज़ करते थे, कुछ इस तरीके से कि अगर नेम में ये वैल्यू आएगी, अगर पोस्ट में ये चीज़ आएगी तो इसे मिल जाएगी, अदरवाइज इसकी एक लेट्स से कुछ भी एक ब्लैंक जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। $name इज इक्वल टू लेट्स से नो, या फिर कुछ डाल देते हैं प्लेस होल्डर नेम। मतलब अगर यूजर ने जो वैल्यू डाली, यूजर ने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है तो प्लेस होल्डर वैल्यू आ जाए, और अगर कुछ डाली है तो जो भी पोस्ट में डाली है वो चीज़ यहाँ पे आ जाए, और उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रिंट कर देता हूँ। अब आप इन सब चीज़ों में अगर देखेंगे, एक बार मैं पहले तो आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, जब हम खाली आए तो ये आ गया, और जब अगर मैं कुछ डाल दूंगा प्रिंट करेंगे तो जो भी हमने वैल्यू डाली वो यहाँ पे आ जाएगी। पर यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक वैल्यू इनिशियलाइज करी, उसके बाद इफ आया, इफ सेट आया, फिर वैल्यू आई, तो ये हमारे पास कोड ब्लॉक आ जाता है। तो इसी को अब हम यहाँ पे जो है रिप्लेस करेंगे, और उसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ बोलूँगा नेम इज इक्वल टू $पोस्ट, बेसिकली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से। और अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन मार्क का, और यहाँ पे लिख दूंगा प्लेस होल्डर नेम, कुछ इस तरीके से, और एक बार इसको प्रिंट करा देते हैं। देखिए, चलें अब एक बार पहले मैं आपको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखिए प्लेस होल्डर नेम, और अगर मैं कुछ डाल दूंगा तो वो यहाँ पे वो वैल्यू ले लेगा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये जो हमने ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है इसको हम लोग बोलते हैं कोलेजिंग ऑपरेटर, यानी कि 2 बार क्वेश्चन मार्क बेसिकली हमने लगा दिया। तो ये यहाँ पे ये काम कर रहा है कि अगर ये चीज़ एग्जिस्ट होगी तो इसकी वैल्यू ले ले, और ये नहीं होगी तो जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू पास करी है वो ले ले। तो हमारा जो ये पूरा इतना काम है ना, इस 4 लाइनों को ये जो काम है हमारा यहाँ पे एक लाइन में हो जाता है। तो ये इफ सेट यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। PHP 7 ऑनवर्ड्स जो है ये आपको सपोर्ट दे रहा है। तो आई मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला है, आप लोगों को बताऊं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता हो और ऑलरेडी आप लोग ये चीज़ को यूज़ भी करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि फर्स्ट टाइम ये ऑपरेटर आप लोग यूज़ कर रहे हो वीडियो में देखने के बाद, या फिर पहले से आप अपने रेगुलर प्रोजेक्ट्स में इस तरीके के जो ऑपरेटर हैं उसका यूज़ करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि जितने लोग वीडियोस देखते हैं वो अभी तक ये यूज़ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। मुझे पता है मैं लेट हूँ आप लोगों को बताने में, पर कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग लेट हो जाते हैं। तो ये गाइस हमारा आज का वीडियो, क्विक वीडियो रिगार्डिंग कोलेजिंग ऑपरेटर। पसंद आया इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, इसी तरीके की और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।